विनेश फोगाट को फाइनल से कुछ घंटे पहले ही पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जरा सोचिए खिलाड़ी के लिए कितना बड़ा ये दुखद क्षण होगा। 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सबसे बड़ा सेटबैक है। विनेश फोगाट रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। वो 50 किलो की कैटेगरी में फाइनल खेलने के लिए जा रही थी, लेकिन मुकाबले से ठीक पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और इसी की वजह से उन्हें फाइनल से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ओवरवेट होने की वजह से वो अयोग्य करार दे दी गई, क्योंकि 50 किलो वजन होना चाहिए था और ओलंपिक के नियम बड़े सख्त हैं। नियम अगर 50 किलो के कैटेगरी का है और 100 ग्राम अगर अधिक रहा तो वो डिस्क्वालीफाई होना तय था। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के साथ ही तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई। पहलवानी का दंगल अब सियासी दंगल में तब्दील हो चुका है। कौन क्या कह रहा है, कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहा है, वो सब आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझिए विनेश के साथ आखिर आज हुआ क्या। विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला आज होने वाला था। कल उन्होंने एक जबरदस्त मुकाबले में क्यूबा की पहलवान गुज़मैन को हरा दिया था। सेमीफाइनल में मिली इस जीत के साथ विनेश का एक मेडल यानी कि सिल्वर मेडल पक्का हो गया था और अगर आज रात वो सेमीफाइनल हार भी जाती तो भी उनका सिल्वर मेडल तय था। लेकिन फाइनल से ठीक पहले वो अयोग्य घोषित हो गई। भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उन्हें ओलंपिक में अब कोई मेडल नहीं मिलेगा और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी संभव नहीं है। ये बड़ा दुखद है कि इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती। WFI के प्रेसिडेंट संजय सिंह इस पर कानूनी राय लेने की बात कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा स्पोर्ट्स विलेज पहुंच चुके हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। ऐसे में अब आगे क्या हो सकता है, इस पूरे मामले पर नियम क्या कहता है, वो समझने की जरूरत है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रूल बुक के आर्टिकल 11 में वजन को लेकर नियम तय किए गए हैं। रेसलर को हर कंपटीशन के दिन सुबह अपना वजन करवाना जरूरी होता है और फाइनल मैच वाले दिन वेट प्रोसेस होता है और कुल 15 मिनट का ये वेट प्रोसेस होता है। इस मेडिकल टेस्ट में कुल 30 मिनट का वक्त लगता है और फाइनल वेट प्रोसेस वो 15 मिनट का होता है। वजन वाले दिन यानी कि जब वजन मापा जाता है उस दिन खिलाड़ी को अपना नाखून तक काटना होता है। खिलाड़ी अगर अपने वजन से संतुष्ट नहीं है तो वो एक से ज्यादा बार भी अपना वजन करवा सकता है, लेकिन अगर इसके बाद भी वजन तय कैटेगरी के मुताबिक नहीं है, उससे ज्यादा है, तब उसे कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद ना तो इस खिलाड़ी की रैंक काउंट होती है, ना ही उन्हें कोई मेडल मिलता है, जैसा कि विनेश फोगाट के केस में हुआ है। एक खिलाड़ी मेडल जीतने के लिए कितनी मेहनत करता है, इसका अंदाजा आप कुछ तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। और अगर मुकाबला ओलंपिक के लेवल का हो तो एथलीट कोई चांस नहीं लेता है। वो अपने एक एक ग्राम वजन को कम करने के लिए अपना खून पसीना बहा देता है। वजन कम करने का प्रोसेस हफ्तों पहले से शुरू हो जाता है। खिलाड़ी अपने बॉडी के मास में 10% तक की कटौती करते हैं। वजन कम करने के लिए जमकर पसीना बहाते हैं। इतना ही नहीं, वजन से घंटों पहले पानी और लिक्विड डाइट करीब करीब बंद कर देते हैं। डाइट और ट्रेनिंग की मदद से अपना वेट मैनेज करते हैं। ये देखिए, डाइट और ट्रेनिंग की मदद से वेट मैनेज किया जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी की बजाय ज्यादा से ज्यादा सलाद होता है। जिस वजन कैटेगरी में खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहा है, नॉर्मली उससे 1 से 1.5 किलो तक वजन कम रखा जाता है। विनेश फोगाट जो कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में हिस्सा ले रही थी, जहां वो डिस्क्वालीफाई हुई, उनके अगर नेचुरल वेट कैटेगरी की बात करें, वो ऑलरेडी 53 केजी के वेट कैटेगरी की खिलाड़ी थी। लेकिन इस बार के ओलंपिक में जब उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने खुद ने 50 किलो वेट कैटेगरी को चुना और यहीं से उनकी शायद मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई।